पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या आप ये बात जानते हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है? हमारी कही हुई बात कभी झूठ साबित हुई है? हमने आपसे कहा था कि पीएसएल जो है अफगानिस्तान के डर से पीएसएल होगा ही नहीं, और बहुत सारे प्लेयर्स, उस टाइम किसी प्लेयर्स ने यह कहा भी नहीं था कि हम पीएसएल खेलने नहीं जा रहे हैं। हमने तो तब ही आपको वीडियो बनाकर दी थी कि भैया पटेल शलवार लीग की हालत पतली है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्राउड अलाउ नहीं होगा। क्या वजूहत बनी, क्यों क्राउड को जो है बैन किया गया है? पाकिस्तान सुपर लीग जो है हो सकता है मुलतवी हो जाए। डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है। जी हाँ। 10 मई को जब ठोका था ना इनको फजर के टाइम, हमारे फील्ड मार्शल ने, ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने जब इनको जलील किया था ना, हमने ये नहीं किया कि चलते मैच में हमने लाइटें बंद करके हम भाग गए होंगे भाईजान बम पहन लगा। देखो, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो बात चाहे क्रिकेट की हो या मूवी की हो, देखो सामने आना पड़ेगा। ऑन अ सीरियस नोट, धुरंधर मूवी देख के मेरी फट गई है, और मेरी फट के 4 हो गई है कि भैंस की टांग क्या बना दी हो तुम। दूसरी बात है, जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चल रहा है उसमें किसी टाइम कुछ भी हो सकता है ना। देखो, जब कोई चीज जरा हाई अलर्ट हो जाती है उस टाइम कुछ नहीं पता होता, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट्स आ रही है कि पेशावर से मैच शिफ्ट किया जाएगा। खुदा ने खास्ता अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान एक और मामला खराब करता है, क्योंकि वहां पे एक अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया में भी, और अफगानिस्तान में खबर ये आ रही है कि भाईजान तालिबान ने ना वार्निंग दे दी है जो फॉरेन प्लेयर्स हैं। ऐसी खबरें जो है वो सुनने को मिल रही हैं कि आप जो है वो पीएसएल में ना आइए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी चल रहा है उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान में पीएसएल में बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उनको भी जो है उनके बोर्ड ने मना कर दिया है। कोई कह रहा है कि जी उनके बोर्ड ने यह मना किया कि जी आपने पीएसएल में नहीं शामिल होना, और कहीं से ये जराये से पता चल रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि जी जो पेशावर में पीएसएल के मैचेस होने हैं आपने उनमें शिरकत हासिल नहीं करनी। जी, पाकिस्तान में एक नया कट्टा खुल गया कि पीएसएल का प्रोग्राम भरने जा रहा है, पीएसएल के साथ गुपा गुप होने जा रहा है। तो भाई जब आप किसी को उंगल दोगे तो फिर वो पीएसएल के साथ तो गुपा गुप करेगा ना। भाईजान बड़ी थ्रेट है पीएसएल को इस बार, क्योंकि ड्रोन्स जो है वो लगातार पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। इवन हमारा जो शहर है पिंडी उसमें आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी अपने प्लेयर्स के कि भाई पेशावर नहीं जाना। बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पीएसएल में ये कर देंगे, पीएसएल में वो कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया, अब तक किसी ने कंफर्म ये बात नहीं की है कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही पीएसएल खेलने के लिए। तो ऑन अ सीरियस नोट, अब बात इज्जत पे आ चुकी है, और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन इस पीएसएल को हमने पोस्टपोन नहीं होने देना। ये पीएसएल हमने हर हालत में करवानी है, भले जो करना करो, मेरे ऊपर बम फोड़ दो, मेरे को मार दो, लेकिन पीएसएल को कंप्लीट होना चाहिए। कि जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस टाइम चल रहा है और आप सबको पता है, और उस हवाले से ऑब्वियसली बात है कि जो है वो हाई अलर्ट, इवन के रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है हाई अलर्ट तो दे दिया ही गया है। एक या 2 दिन पहले शायद एक ड्रोन चल रहा था उधर जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में देखा गया, लेकिन उसको फिर जो है वो उधर ही खत्म कर दिया गया ड्रोन को। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा जो है वो हाई अलर्ट दे दिया गया जो रावलपिंडी में, और रावलपिंडी से 3 घंटे की दूरी के ऊपर है पेशावर, ठीक है। और आपको अगर मैं बताऊं थोड़ा सा ब्रीफली, तो सबसे ज्यादा मैचेस आपको पता है कि लाहौर में होते हैं पीएसएल के। उसके बाद जो मैचेस होते हैं ज्यादा वो रावलपिंडी में होते हैं, सही है। और उसके बाद रावलपिंडी से 3 घंटे की दूरी के ऊपर है भाईजान पेशावर वो जहां अभी नेशनल T20 कप भी खेला जा रहा था, और जहां इस साल पीएसएल के मैचेस भी रखे गए हैं। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से हमारा जो बैर है भारत के साथ, वो हर लम्हे चाहते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही जो खत्म किया जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया जाए, जिसकी वजह से ये हुआ है। मेरे ख्याल में ये पीएसएल के मुंतजमीन को आइंदा ये सोचना होगा, अगर नहीं सोचेंगे तो इसी तरह से कॉर्बन वॉश की सवेरा आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि जब हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तो खिलाड़ी समझेंगे ठीक है भाई, अगर इधर नहीं तो उधर चले जाओ। पीएसएल को दाऊद साहब थ्रेट है, और पीएसएल इस बार जो है वो हैवी थ्रेट का जो है शिकार है। हो ये रहा है कि ड्रोन्स जो है वो पिंडी में भी आ रहे हैं। अभी कल ही का दिन है, हमारे शहर में जो है ड्रोन आया है, और पाकिस्तान ने जो है जो अफगानिस्तान की तरफ से आया था और पाकिस्तान की जो आर्मी है उस ड्रोन को जो उन्होंने मार गिराया है। लेकिन मैचेस इस बार पेशावर में भी खेले जाने, और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उनको एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई आपने पेशावर नहीं जाना। तो दाऊद साहब हालात मुश्किल है इस बार। देखिए, अभी पीएसएल शुरू नहीं हुआ, लेकिन मामलात काफी खराब और खराब से खराब तर नजर आ रहे हैं। इस बार ऑलरेडी ये डिसाइड किया गया पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से कि हम अपना जो पीएसएल है उसको पेशावर में शिफ्ट करेंगे और वहां पे एक मैच करेंगे। अब पेशावर क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत करीब है, तो अब जो थ्रेट्स आ रही हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जो एक मैच है पेशावर में, फैंस बहुत खुश थे कि फाइनली एक हमें मैच मिल रहा है। रावलपिंडी और पेशावर ज़ल्मी का मैच वहां खेला जाना था, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि उस मैच को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है
और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो अपने फॉरेन खिलाड़ी हैं उनको कहा गया है कि आप लोग पाकिस्तान में पेशावर ट्रैवल ना कीजिएगा। अब ये तो चलो आप कर रहे हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन रावलपिंडी भी कोई पेशावर से इतना दूर नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है टोटल अगर आपने पेशावर जाना हो। तो रावलपिंडी में लाहौर के बाद सबसे ज्यादा जो मैचेस है पीएसएल के वो रावलपिंडी में होस्ट हैं। हमें नहीं भूलता कि लास्ट टाइम आईपीएल और पीएसएल दोनों हो रहे थे और दोनों को ही पोस्टपोन कर दिया गया था। ड्रोन चल रहा था। अब मामला, दो मामले खराब है। एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग चल रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी एक खतरा मौजूद रहेगा कि अफगानिस्तान पे जैसे पाकिस्तान ने परसों अटैक किया था तो अफगानिस्तान बदले के तौर पे कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये अलर्ट है, बिल्कुल अलर्ट है। दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट में मामलात खराब चल रहे हैं, इसराइल, अमेरिका, ईरान और वो सारा मिडिल ईस्ट में जो चल रही है, उसके चलते वैसे ही जो खिलाड़ी हैं उनको अपनी अपनी जगह इवन आईपीएल में भी पहुंचने में, अपने इंडिया पहुंचने में दुश्वारियां होंगी, पाकिस्तान पहुंचने में भी मुश्किलात होंगी। लेकिन इस सब में अगर आप देखो तो चलो वो पहुंच तो जाएंगे किसी तरीके से। आज भी अपडेट आ रही थी आईपीएल में भी वॉटसन वगैरह और कुछ फॉरेन कोचेस जो वो पहुंच रहे थे, मुजर रबानी वगैरह कुछ पहुंच गए थे इंडिया। पाकिस्तान की बात करो तो सिकंदर रजा और एक आध और भी जो पहुंच रहे हैं। वैसे तो आपकी फ्रेंचाइजीज अपडेट ये दे रही हैं कि हमारे सारे खिलाड़ी हैं वो भी तो खेलने के लिए आएंगे। जैसे लेट सपोज कराची ने अपडेट दिया कि हमारे कप्तान वार्नर आएंगे, साथ उन्होंने कहा ज़ेम्पा भी आ जाएंगे। हैदराबाद ने अपडेट दिया कि मैक्सवेल को भी ग्रीन चिट है, उनकी भी क्लीन चिट है, वो भी आ जाएंगे। लेबुशन कप्तान वो भी आ जाएंगे, बाकी भी कहा जा रहा है। लेकिन वक्त बदलते, टाइम बदलते बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अभी तक ये रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि 23 तारीख तक हमारे खिलाड़ी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यू नेवर नो कि अगर अभी अपडेट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पेशावर से मैच शिफ्ट किया जाएगा, खुदा ने खास्ता अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान एक और मामला खराब करता है, क्योंकि वहां पे एक अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया में भी और अफगानिस्तान में भी। वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई रमजान में हमारे पर हमला किया गया, 27वीं की शब थी, ये था वो था, ये एक हॉस्पिटल था जहां पर किया गया। जबकि पाकिस्तान का मौकफ यह कि भाई वो वहां पर पाकिस्तान के अगेंस्ट हथियार वगैरह तैयार किए जाते थे और इसी वजह से वहां पर आग भी इतनी ज्यादा भड़की हुई थी। लेकिन अफगानिस्तान एक अलग तरीके से इसको चला रहा है। तो ईद पर भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में स्पेशली रावलपिंडी, इस्लामाबाद में काफी थ्रेट्स रहेंगी कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ भी हो सकता है। अब जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बोला है कि आपने पिशावर में जितने भी पीएसएल के मैचेस होने हैं उसमें शमूलियत हासिल नहीं करनी। मतलब आप लोग पिशावर नहीं खेलने जाओगे। एक तो मतलब डेडलाइन ये आ जाती है या एक थ्रेड ये आ जाता है कि ऑब्वियसली बात है जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चल रहा है उसमें किसी टाइम कुछ भी हो सकता है ना। देखो जब कोई चीज जरा हाई अलर्ट हो जाती है उस टाइम कुछ नहीं पता होता, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये वाला जो जोन है या ये वाला जो एरिया है वो लाइक स्पेशली अगर आप इस्लामाबाद की बात करते हो या पिंडी की बात करते हो तो वो तो ऑब्वियसली बात है हाई अलर्ट में रहेगा ही रहेगा। अब मैचेस भी तो सबसे ज्यादा होने हैं। अब क्या होगा, पीएसएल बंद हो जाएगी क्या, पीएसएल आगे कर ली जाएगी क्या, पीएसएल होगी, अब होगा क्या? अब मैं आपको सारा इस वीडियो में डिटेल से समझाता हूं। भाइयों आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो भी चल रहा है उसको तो हम थोड़ा सेगमेंट साइड पे करते हैं, हम थोड़ी सी क्रिकेट की बात करते हैं। अब क्रिकेट में ये खतरा किस तरह आ सकता है, अब मेरी बात सुने। अब आपको पता है कि पीएसएल में ऑलरेडी जो हमारे कुछ प्लेयर्स थे वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल में चले गए। ऑलरेडी फ्रेंचाइज बड़ा गुस्से में है कि यार हर दफा हमारे जितने भी कुछ मेन प्लेयर्स होते हैं वो एन मोमेंट पे आके पीएसएल को छोड़ देते हैं और आईपीएल को ज्वाइन कर लेते हैं। वो ऑलरेडी तपे हुए हैं। अब लास्ट ईयर आपको पता है कि पीएसएल भी रुकवा दी गई थी और आईपीएल को भी रुकवा दिया गया था। फिर बाद में जो है आईपीएल पीएसएल कुछ एक हफ्ते के बाद जो है दोबारा शुरू करवाई गई, लेकिन उसमें बड़ा ज्यादा मसला आ जाता है। जाहिर सी बात है जब क्रिकेट लीग हो रही है उसको आप रुकवाओगे तो ऑब्वियसली बात है दोनों कंट्रीज को नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन इस दफा सिर्फ बात पीएसएल की है, आईपीएल की बात नहीं। आईपीएल टोटली सेफ, आईपीएल वालों को कोई मसला नहीं, वो अपनी क्रिकेट आराम से खेलेंगे। मसला है भाईजान पीएसएल का, क्योंकि आपको पता है कि 3 से 4 दिन पहले जो अफगानिस्तान में हुआ उसके बाद ऑब्वियसली बात है वो अफगानिस्तान ने बोला कि जी आप मतलब रमजान में ये सब कुछ आपने किया और होली मंथ चल रहा था रमजान का, क्योंकि उधर भी मुस्लिम रहते हैं इधर भी मुस्लिम रहते हैं। तो पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान आर्मी ने ये जो भी ये चीजें बोली उन्होंने ये बोला कि जी नहीं वो ऐसे एरियाज थे जो मतलब ठीक नहीं थे, मशकूक थे, जिनके साथ ये करना जरूरी था। मतलब अफगानिस्तान वाले ये क्लेम करें कि वो कुछ हॉस्पिटल वगैरह था जिसके ऊपर आपने वो किया। हमारे आर्मी वाले कह रहे हैं कि जी नहीं वो ऐसे कुछ मशकूक एरियाज थे जिनके ऊपर वो अटैक करना जरूरी था। अब वो तो हो गया, ठीक है, वो उनकी बातें हैं, मुझे नहीं पता उनके बारे में, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उसके बाद जब हुआ ये तो अब आपको पता है कि अफगानिस्तान वाले उनको भी पता होगा कि जी पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है, तो खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो बाद में कोई हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए, सही है। और आपको पता है कि जो
पीएसएल के मैचेस पिशावर में होने हैं, वो सबसे ज्यादा रेड जोन में है, वो सबसे ज्यादा रेड जोन में है। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग एक मजाक बन गया है। पीएसएल की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि शायद ही भविष्य में ये कभी दोबारा पीएसएल कराने की सोचें, क्योंकि जितनी ये घटिया लीग है ना, उतने ही घटिया ये पाकिस्तानी हैं। जिस तरीके से इस लीग का ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएसएल 26 मार्च से शुरू होने वाला है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ साफ कहा है कि इस समय हमारे पास डीजल पेट्रोल के क्राइसिस चल रहे हैं। ऐसे में पीएसएल मैच को स्टेडियम के बाहर घर पर बैठकर देखें। पीसीबी के इस फैसले से पाकिस्तानी पब्लिक खासे नाराज हैं, क्योंकि पीएसएल के सभी मैच होंगे वो बिना क्राउड के होंगे। दूसरा, जो इनके 2-4 खिलाड़ी पीएसएल में बाहर के फॉरेन कंट्री के आ रहे थे, वो भी अब आईपीएल में चले गए हैं। जी हां, क्योंकि आईपीएल में कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, तो उन खिलाड़ियों को बाहर होना पड़ा। लेकिन उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर पीएसएल के कुछ खिलाड़ी जो फॉरेन कंट्री के थे, जैसे सनाका था, एडम जैम्पा है और मुजरबानी है। जब इनसे आईपीएल की फ्रेंचाइज ने कांटेक्ट किया तो ये आईपीएल खेलने के लिए राजी हो गए। मतलब पीएसएल को इन्होंने लात मार दी है और आईपीएल में एंट्री कर ली है। क्योंकि यार, जहां इनको पीएसएल में मान लो 22 लाख रुपए मिल रहे थे सनाका को, अब इधर उसको 4-5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है प्राइज मनी में भी। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है पैसों का। इसलिए हर कोई आईपीएल को चाहेगा, क्योंकि आईपीएल एक बड़ी लीग है, बड़ा ब्रांड है, बड़े क्रिकेटर्स यहां पर खेलने आते हैं। पीएसएल में क्या होता है, वही रिटायर्ड प्लेयर दादा आजम के जमाने के, जैसे फाफ डुप्लेसिस हैं, या टेस्ट के प्लेयर स्टीवन स्मिथ है, डेविड वार्नर है, जिनको आईपीएल ने लात मारकर बाहर निकाल दिया है, वो पीएसएल खेलते हैं। तो पीएसएल में ऐसा कुछ नहीं है जो वहां पर फॉरेन कंट्री के खिलाड़ी खेलने के लिए जाएं। अब पीएसएल के लिए बड़ी दिक्कतें शुरू हो गई हैं कि ये 26 मार्च को शुरू हो भी पाएगा या नहीं।